5 करोड़ रुपए कैश, 1.5 किलो सोना और ज्वेलरी, 2 लग्जरी कार, मर्सिडीज और ऑडी की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब, एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और एक एयर गन गोलियों के साथ। और इन सब के अलावा पंजाब में करोड़ों की संपत्तियों से जुड़े कागजात। ये सारी संपत्तियां जब्त की गई हैं पंजाब के रूपनगर यानी रोपड़ रेंज के डीआईजी आईपीएस अफसर हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों से। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 16 अक्टूबर को आईपीएस भुल्लर के ठिकानों पर छापा मारा और ये सब कुछ जब्त किया। कौन है आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर? पंजाब में नशे के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले अफसर ने अकूत संपत्ति कैसे बनाई और क्या ये किसी राजनीतिक एक्शन का रिएक्शन है? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को एक केस दर्ज किया। ये केस एक स्क्रैप माने कबाड़ का व्यापार करने वाले व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रोपड़ आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर ने कबाड़ व्यापारी से 8 लाख रुपए की रिश्वत और हर महीने की नियमित रकम मांगी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हफ्ता वसूली कह सकते हैं। मांगी गई ये रकम थी और ये रिश्वत इस एवज में मांगी गई कि शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सेट किया जा सके और आगे कोई सख्त पुलिस कार्रवाई न हो। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि शिकायत में कहा गया कि भुल्लर ने अपने मिडलमैन के जरिए रिश्वत और हर महीने की सेवा पानी की रकम मांगी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उस पर झूठे आपराधिक केस दर्ज कर दिए जाएंगे। शिकायत में व्यापारी ने एक रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल की बातें भी दर्ज कराई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉल में भुल्लर एक मिडलमैन किरशरणु को 8 लाख रुपए वसूलने के निर्देश देते हुए सुने गए। सीबीआई ने इन आरोपों की तर्ज पर आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ मामला दर्ज किया और ट्रैप बिछाकर चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में रहने वाले मिडलमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने डीआईजी को एक कंट्रोल्ड कॉल की, जिसमें अधिकारी ने पैसे मिलने की बात स्वीकार की और अपने मिडलमैन और शिकायतकर्ता को अपने ऑफिस बुलाया। इसके बाद सीबीआई की टीम ने डीआईजी को उनके ऑफिस से ही गिरफ्तार कर लिया। उनके मिडलमैन की भी गिरफ्तारी हुई, जो इस ऑपरेशन का हिस्सा रहा। सीबीआई ने पंजाब और चंडीगढ़ में भुल्लर के कार्यालय, उनके घर और एक दूसरे ठिकाने पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि छापेमारी के दौरान पंजाब पुलिस के कोई भी अधिकारी जो डेप्यूटेशन पर हों शामिल न हों, ताकि कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। इन छापों में सीबीआई को भारी मात्रा में नकदी और अन्य कीमती सामान मिला, जिनमें शामिल है करीब 5 करोड़ रुपए नगद और भी इनकी गिनती जारी है, लगभग 1.5 किलो सोना और ज्वेलरी, पंजाब में संपत्तियों के दस्तावेज, 2 लग्जरी कार यानी मर्सिडीज और ऑडी की चाबियां, 22 महंगी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें, हथियारों में भी एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयर गन और गोलियां। इसके अलावा मिडलमैन के पास से 21 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए। सीबीआई ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 17 अक्टूबर 2025 को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। जिन भुल्लर की गिरफ्तारी हुई उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आईपीएस हरचरण सिंह पूर्व पंजाब पुलिस महानिदेशक माने डीजीपी मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं। हरचरण सिंह भुल्लर ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब पुलिस सर्विसेज के अधिकारी के तौर पर की थी। बाद में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में शामिल किया गया और उन्हें 2009 बैच की वरिष्ठता दी गई। उन्होंने 27 नवंबर 2024 को रूपनगर रेंज के डीआईजी का कार्यभार संभाला था। इससे पहले वो पटियाला रेंज के डीआईजी रहे, विजिलेंस ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर रहे और जागरांव, मोहाली व संगरूर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माने एसएसपी रह चुके हैं। साल 2024 के लिए दाखिल अचल संपत्ति विवरण माने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के अनुसार हरचरण सिंह भुल्लर और उनके परिवार के नाम पर पंजाब और चंडीगढ़ में कई संपत्तियां दर्ज हैं। इस आईपीआर के मुताबिक उनके पास फार्म हाउस, रिहायशी मकान, फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि सहित 8 प्रमुख संपत्तियां हैं। कौन कौन से, डिटेल में जानिए। जालंधर के कोटकला गांव में 6 कनाल का फार्म हाउस है, जो उन्हें अपने पिता मेहल सिंह भुल्लर से विरासत में मिली। इसकी मौजूदा कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई। चंडीगढ़ सेक्टर 39B में 6 लाख की लागत से खरीदा गया एक फ्लैट है, जो अब लगभग 1.5 करोड़ मूल्य का है। लुधियाना के अयाली खुर्द गांव में लगभग 3 कनाल 18 मरले की कृषि भूमि है, जो 2005 में 7.35 लाख में खरीदी गई थी और अब इसका मूल्य करीब 2.10 करोड़ आंका गया। मोहाली सेक्टर 90 में एक फ्लैट भी है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई। हालांकि उसका कब्जा यानी पोसेशन अभी तक नहीं मिला और मामला उपभोक्ता फोरम में लंबित है।
चंडीगढ़ सेक्टर 40B में 528 वर्ग गज का एक घर है जिसमें उनकी पत्नी और पिता की संयुक्त हिस्सेदारी है। ये संपत्ति 2008 में 1.32 करोड़ में खरीदी गई थी और अब इसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए है। कपूरथला जिले के खजुराला गांव में लगभग 5 कनाल 10 मरले कृषि भूमि है जिसकी मौजूदा कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। लुधियाना जिले के मनशेरिया गांव में करीब 15 एकड़ यानी 120 कनाल 6 मरले की जमीन है जो 2020 में पारस्परिक अदला बदली से मिली। इसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। न्यू चंडीगढ़ यानी एसएएस नगर में 1041 वर्ग गज का प्लॉट भी है जो 2022 में खरीदा गया था। इसके लिए लगभग 1.6 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और रजिस्ट्री कब्जा अभी बाकी है। इस तरह आईपीआर के मुताबिक भुल्लर के नाम और उनके परिवार के नाम पर दर्ज संपत्तियों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 15 से 16 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ये संपत्तियां पंजाब के जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, मोहाली और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख इलाकों में फैली हुई हैं। इंडिया टुडे में छपी कमलजीत कौर संधू और मुनीश चंद्र पांडे की रिपोर्ट बताती है कि भुल्लर को बेहद लो प्रोफाइल का अधिकारी माना जाता है और उन्होंने युद्ध नशेयां विरुद्ध नाम की एक एंटी ड्रग अभियान में अहम भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने उस समय पर एक एसआईटी का नेतृत्व भी किया था जिसने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से ड्रग तस्करी के आरोपों को लेकर पूछताछ की थी। बहरहाल डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद से सीबीआई की तलाशी और जांच लगातार जारी है। साथ ही ये भी चर्चा जोरों शोरों में हो रही है कि अचानक हुई इस कार्यवाही के तार कहीं राजनीतिक गलियारे तक तो नहीं गए। क्यों? इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई अमन सिंह शेना की रिपोर्ट बताती है कि रूपनगर रेंज के डीआईजी की यह गिरफ्तारी ऐसे समय पे हुई जब रूपनगर पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के बीच एक विवाद सामने आया था। यह विवाद जनता पार्टी के कथित अध्यक्ष नवीन चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर हुआ। नवीन चतुर्वेदी ने पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रूपनगर पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। कई आप विधायकों ने आरोप लगाया था कि चतुर्वेदी ने उनके हस्ताक्षर फर्जी कर नामांकन पत्र में लगाए। जब रूपनगर पुलिस की टीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने चंडीगढ़ पहुंची तो चंडीगढ़ पुलिस ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी रोक दी। इसके बाद रूपनगर की अदालत ने हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि चंडीगढ़ पुलिस आरोपी चतुर्वेदी को रूपनगर पुलिस के हवाले करे। अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को फटकार लगाई, ये कहते हुए कि उन्होंने रूपनगर पुलिस को गिरफ्तारी वारंट लागू करने से रोका जो कि अनुचित था। बहरहाल सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर यह आरोप तय किया कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने व्यापारी से घूस और रेगुलर खर्चा पाने की डिमांड की थी। इसके साथ ही उनके पास से मिली संपत्तियों पर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला भी बनता दिख रहा है। खैर, इस मामले में जांच अभी जारी है। आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।